सब मैल हम लोग धोते हैं और मन के अंदर जो मैल जमा होता है, मन के अंदर जो गंदगी है, उसकी सफाई हम करते नहीं। और मन के अंदर की धुलाई और सफाई से ही जीवन में सुख और शांति आता है। और मन को धोने का जो विज्ञान है उसी का नाम अध्यात्म। मन को साफ करना। आप कितना पूजा करते हो, कितना मंदिर जाते हो, भोला बाबा को कितना लोटा से रगड़ते हो, पता नहीं। वो तो रगड़ाएंगे अभी सावन में, रगड़ रगड़ के। अच्छा है, भगवान भी ऊपर बैठे देख रहे होंगे कि भगत सब मजबूत है। हमें अपने को नहीं रगड़ना है। किसको रगड़ना है? भगवान को रगड़ना है। हम बिहारी हैं, हम रगड़ना जानते हैं। भगवान भी सोचते होंगे कि अच्छे लोगों को भेजे हैं धरती पर। जब ऊपर जाइएगा, नहीं जाइए, तो भगवान पूछेगा क्या क्या किया, क्या क्या किया। बहुत कुछ किए, आपको बता भी नहीं सकते हैं वो सब किए। रात में वीडियो देखे हैं और क्या किया, और आपको रगड़े, आपको याद नहीं होगा। हमने अपने उस विज्ञान को, जिस विज्ञान के पावर से कभी आर्यभट्ट जैसे लोग हमारे यहाँ पैदा हुए, जिसमें ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना नेट था, ना इंटरनेट था। उस समय इसी बिहार में उन्होंने अपना एक सेंटर बनाया। कहाँ? तारेंग ना, मसौढ़ी वाला एरिया, जंगल था। और जितना स्टडी उन्होंने किया सूर्य पर, नक्षत्रों पर, ब्रह्मांड पर, साइंटिफिक, मेरे माइंड में, मैं पढ़ रहा था एक दिन, मेरे माइंड में समझ नहीं आया कि आर्यभट्ट जी को बिना मशीन के सहारे इतना नॉलेज कहां से आ गया। इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। इसमें कितने लोग हैं जो नालंदा घूमने गए हैं? बहुत लोग नहीं घूमे। नालंदा में जो खंडहर है और वहां जो चीज बताया जाता है, जो कभी भारतवर्ष के नहीं दुनिया के ज्ञान का केंद्र था। डायनेमिक पर्सनालिटी के लोग वहां से निकलते थे, युवा। कैसे पर्सनालिटी? आज कैसे निकल रहे हैं? आज की जो दुर्दशा है वो आपके रोना कम पड़ जाएगा। अगर हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारे सोचने का तरीका सही नहीं हुआ। आप मुस्कुरा रहे हो, मैं बीपीएससी टीचर बनूंगा, माल आएगा कितना? 50। मजा मारेंगे। अच्छा, आप बीपीएससी टीचर बनोगे और इधर बीपीएससी टीचर की पत्नी सीटीएस के पास फरार। चाची ने भतीजा को लेके उड़ गई। हंस लो, हंस, मजा तो आएगा। इस दुनिया में आग लगा हुआ है आदमी के मन में, बुद्धि में और विचार में। इसी को ठीक करना होगा, मन को ठीक करना होगा, मन को अच्छा बनाना होगा। पढ़ने में मन लगाना पड़ता है कि शरीर लगा दिए सर। क्या लगाते हो? शरीर लगाते हो कि मन लगाते हो? मन लगाते हो। और मन है कि मानता नहीं। मन हो गया, मन हो जाता है, तरतरा जाता है। अरे राम, ये जितने टुच्चे हैं, लुच्चे तो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। लुच्चे को हम थोड़ा क्या मानते हैं? लुच्चे से एक ग्रेड नीचे क्या कहते हैं उसको? टुच्चे।
इसमें कितने टुच्चे लोग बैठे हो, हाथ उठाओ ईमानदारी से, भगवान के यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन टुच्चों का क्या होगा? शोले फिल्म में गब्बर सिंह कालिया से पूछता है, कालिया तेरे बॉडी सडी का क्या होगा कालिया, इन टुच्चों का क्या होगा? माफ करिएगा, हम अपने आप को बेहतर बना सकें, इसी विज्ञान का नाम भारत का, जिसको हमने पूजा से जोड़ दिया। ध्यान क्यों किया जाता है भाई? मेडिटेशन किससे कनेक्ट होने के लिए? ध्यान किससे कनेक्ट होने के लिए किया जाता है? अपने आप से। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं। स्वयं से कनेक्ट करके अपने भीतर की ऊर्जा को क्या करना? बढ़ाने के विज्ञान का नाम मेडिटेशन है। हम लोग कहां किस पर एनालिसिस करते हैं? तमाम लोगों पर, तमाम दुनिया के लोगों पर हम लोगों का एनालिसिस होता है, लेकिन अपने ऊपर कभी हम एनालिसिस करते हैं क्या? अपने ऊपर जो काम करना सीख लेगा, सुन लीजिए, उसके जीवन में किसी चीज की कमी, अपने ऊपर। हम लोग तमाम चीज दूसरे के ऊपर सोचते, और ये बड़े सूक्ष्म विज्ञान है, बड़े हाई लेवल के विज्ञान है। जो व्यक्ति अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है, विश्वास मानिए, आज के जीवन की भौतिक सफलता, जो भी सफलता है, सब उसके जीवन में उसको मिलता है। अपने को कनेक्ट करना किससे? अपने प्यार करना। इसमें कितने लोग प्यार करते हो? झूठ नहीं बोलना, आजकल तो मोबाइल जिंदाबाद। प्यार का मतलब क्या होता है? एक बात मैं बता देता हूं। बाहरी प्यार से अगर आप बड़े खुश हो तो कभी खुश नहीं रहोगे। प्यार मतलब किससे प्यार करना? अपने आप से। आई एम द बेस्ट। सुबह जगो और ये कहो, किसको? अपने आप को, कि मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट। और देखो उसका आउटपुट के, दुनिया खुश रखेगा तब हम खुश होंगे, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं रहोगे। अपने को स्वयं खुश करने का तरीका ढूंढ लो भाई। दूसरे के मोहताज रहोगे कि वो हमारा दोस्तबा आएगा, तनी मजा वाला बात बोलेगा तो मजा लेंगे तो खुश होंगे, संभव नहीं है। अध्यात्म का मतलब क्या है? अपने को खुश रहना, अपने को खुश रखना। और मन दुखी होगा तो तन दुखी होगा, और तन दुखी होगा तो आपका सारा पढ़ाई लिखाई दुखी हो जाएगा। मैं देश के बड़े बड़े शिक्षकों से मिलता हूं, पटना के तो लगभग टॉप टीचर से हमारी मुलाकात होते रहती है। मैं मिलता हूं, उनके यहाँ जाता भी हूं। मेरा कई बार डिस्कशन होता है, क्योंकि मेरा काम यही है, टुच्चे को ठीक करना। किसको ठीक करना? लुच्चे को नहीं, वो तो लुच्चा है, ये है आजकल लुच्चे से टुच्चा। हम उनसे पूछते हैं और वो जब बताते हैं कि सर हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा कोचिंग सेंटर क्या काम करता है, तो कहते हैं आप तो हम लोग से भी बड़ा काम कर रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसी साइंस को, इसी विज्ञान को भारत के ऋषियों ने कभी भारत को दिया था। अब अगर हमें किसी का सुनना है या किसी को समझना है, तो हम झोला छाप का बात तो नहीं मानेंगे। हमको किसी को देखना होगा तो हम किसको देखेंगे? मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को देखना होगा तो मैं अब्दुल कलाम को देखूंगा। आप कितना भी दिखाइएगा कि टुच्चा देखिए ना, आप देखो, आपको वही बनना है। मैं तो होमी जहांगीर भाभा को देखूंगा। अगर हमें देखना होगा तो भारत के पहले परमाणु वैज्ञानिक, कोई जानता भी नहीं होगा, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजा रमन्ना। पढ़े हैं? हम तो पढ़ रहे हैं ढूकेला, ढूकेंगे आप बियाह करेंगे, चकाचक 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 कचकचा के। ब्याह के बाद एगो
ओकर बाद हमर नानी बोली एगो और लैया, एगो के ई गोदी, एगो के ई गोदी। टुच्चा कहाँ के झोला छाप। माफ करना, मैं कभी कभी हनुमान मंदिर में देखता हूँ, यहाँ नहीं, गायत्री मंदिर तो क्रांतिकारियों का है, यहाँ तो भगत सिंह, खुदीराम, सुभाष चंद्र बोस, जिसको बनना है वो आएगा। कभी कभी हनुमान मंदिर में देखते हैं नया नया जेकर बिया हॉल होता है, 2 बच्चा रहता है। हम देखते हैं तो कहते जा ससुर हो गेलो झंडा, तू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अरे झंडा, माल देखते हैं, माल करकरुआ माल हमको दिखवे नहीं करता है। हम चाहते हैं माल देके लगे कि कुछ हल्का हवा दें तो आग फैले। अब शरबत लई तो आप लोग युवा हो ना सब, ये माफ करना, हमें वही चीज चाहिए। अध्यात्म मतलब, अध्यात्म का ये मतलब ऊर्जा, शक्ति, उसका नियोजन, एक वैज्ञानिक तरीके से जीवन को जीना, एक साइंटिफिक तरीके से जीवन को जीना, अपने पावर को, अपने पर्सनालिटी को बढ़ाना। अरे कौन पर्सनालिटी? डायनामिक पर्सनालिटी, गजब का है। पर्सनालिटी मतलब बॉडी स्टडी नहीं, बॉडी स्टडी नहीं, पर्सनालिटी मतलब भीतर का क्या, पावर, शक्ति, ऊर्जा, ये चीज जो चेहरा पर दिखना चाहिए। बहुत प्रेशर प्रेशर, अच्छे बहुत प्रेशर अगर बनाओगे अपनी लाइफ में, क्या होगा? किसी चीज का, कैरियर का, पढ़ाई का प्रेशर 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 प्रेशर। प्रेशर कुकर देखे हो? कितने लोगों ने देखा? और लोग नहीं देखा, इसको दिखाओ। प्रेशर कुकर में क्या बनता है? खाना बनता है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा रहता है? सीटी, सीटी, सीटी रहता है। अच्छा ये बताओ, सब प्रेशर अंदर रह जाए, सीटी नहीं रहे, क्या होगा? फट जाएगा, तुम भी फट जाओगे। जीवन है तो प्रेशर बनेगा, लेकिन उसको निकालने का व्यवस्था आपको पता ही नहीं है, और आप क्या कर रहे हो? प्रेशर प्रेशर प्रेशर। क्या हो गया? ब्लड प्रेशर। मेडिटेशन यही है, अच्छे विचार यही है, गायत्री मंत्र यही है। वो क्या करता है? आपके अंदर के निगेटिव फोर्स को सीटी के माध्यम से निकाल देता है। उतना ही रखता है जितना से खाना पक जाए। आप तो दुनिया भर का प्रेशर रख लेते हो भैया, मन चिहुकता है। रे भकचोदा, माफ करना, जिंदगी को समझना पड़ेगा, नहीं तो झंडवा फिर भी माफ करिएगा। जिंदगी को समझ लोगे तो लाख शानदार जी सकते हो। जीवन जीने की कला, मेंटल बैलेंस। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज का है? मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस। अगर मेरा बैलेंस गड़बड़ा गया, मेंटल, मानसिक बैलेंस। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मन से बीमार पड़ गए, आजकल लोग किस चीज से बीमार पड़ रहा है? मन से, निराश, हताश, उदास। चल मैं गायत्री मंदिर, चल चल बैठले ही हो, चल। क्या होगा? बैगनों तोड़े के नौकरी मिलता हो है? ये मन मान, ये जो स्थिति आपने अपनी बना ली है,
ये जो अपनी हालत आपने बना ली है, अगर एक बात बताइए, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहोगे, मेंटल हेल्थ आपका कमजोर पड़ जाएगा। 102 डिग्री 3 डिग्री फीवर हो जाए और आपके सामने हम रसगुल्ला है, जिलेबी है, अभी तरतरा के आया है, लीजिए ना, बताइए खाओगे? नहीं खाओगे, भीतर से इच्छा नहीं है। जब आपका मन बीमार पड़ जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? ओवर थिंकिंग, निगेटिव फोर्स, जो नहीं होने वाला है उसके बारे में भी कल्पना करोगे। ये कल्पना, निगेटिव कल्पना का मतलब भूत नहीं है, लेकिन हमने मन में किसको पैदा कर लिया? पैदा कर लिया। इन सारे कचरों का, निगेटिविटी का शिकार आप मन से बीमार पड़ जाओगे और मैं आपको बता सकता हूं कि आपके पढ़ाई का लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इन दिनों यही हो रहा है, ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना। मेरा चैलेंज है, जो वर्तमान को ठीक कर लेगा उसका भविष्य ऑलरेडी। ये जो उथले टाइप के लोग होते हैं वो मानसिक बीमार होते हैं, मेंटल डिजीज, मनोरोगी। आजकल लॉज के लॉज में मन नहीं लगे, रील देखे में बढ़िया माल हो, ताजा ले लियो हम, अभी देखी मैंने खिले ले चला पूरा। अरे चोर, यहाँ से जाइएगा तो पूछेगा दिन नहीं आया, गली है, गलिए ये ले गए की कहल कहो, बड़ी उल्टा पुल्टा गाड़ी दिल के सब। आप दया के पात्र हो। हम तो तमाम पटना के टीचरों को भी ये बात बोलते हैं। खान सर से भी पिछले दिनों मुलाकात हुआ तो हमने कहा सर इस सब पर दया कीजिएगा। कहे तो हम करते ही हैं, खानों खिलाएंगे। दया के पात्र, दया किस पर किया जाता है? अगर किसी राष्ट्र में युवा के ऊपर दया किया जाए उससे अभागा, आप दया के पात्र। आप मतलब आप ही नहीं, अभी नहीं सोचिए आप तो यहाँ बैठे हैं तो अच्छे। स्टेशन पर बैठा रहता है हनुमान मंदिर के सामने, ए बउआ सिक्का हो रहा, दया का पात्र। कभी मत बनिए, शक्तिवान बनिए, शक्तिवान बनिए। किससे? चुंबक है, चुंबक, मैग्नेट है इसमें, जो चाहोगे वो मिलेगा। किसके बल पर? अपने आप के बल पर। अपने आप, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। ये ध्यान, गायत्री मंत्र यही काम करता है, पॉजिटिव थॉट यही काम करता है, अच्छे विचार यही काम करते हैं। हमारे अंदर क्या करता है, क्या पैदा करता है? ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, शक्ति पैदा करता है। माइंड को फ्रेश रखिए। सफलता तो झक मार के आपके पीछे पीछे चलेगा। इडियट पिक्चर में क्या कहता है आमिर खान? सफलता के पीछे मत भागो, अपने आप को इतना विकसित कर लो कि सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाए। सफलता चाहिए नहीं? पंचायत वाला बन राकस बनना है? माइंड ब्लोइंग, देखें तो खुश हो जाएगा। आज सुबह देखिए ऐसा चेहरा, आजकल अगर सुबह में दर्शन कर ले कोई आप लोगों का, क्या यो कोची अभी उठ लिया। मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में कभी आप जिंदगी का सही मायने में स्वाद ले पाओगे। वही हाल होगा। हनुमान मंदिर पर रोता है, इन्हें हमरा दे, वो रोए हो, ला ओकरा इन्हें दे, लडुआ तू चढ़ा ले, जानू तू लडुआ चढ़ा। कि जितना नया छोरा सब ब्याह किया है अभी हमारे टीम में भी, सही बता। और हमको याद है मंदिर में बोल रहे हैं,
धोखा धोखी कभी अपने बेटा को गोदी ले लेते थे तो लोग उस दिन पूछता था कि क्या बात है, कुछ विशेष है क्या। आजकल के तो छोरा सबको देखते हैं, अरे बाप रे बाप, ये है एकदम वीडियो बना बना डालता है। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ, ठीक हो, ऐसा थोड़ा सा अपने अंदर से होना चाहिए। मुझे लगे अच्छी बात है, अपने संतान को कौन प्यार नहीं करता है। हमारे माता पिता ने भी हमें प्यार किया, हमारे पिताजी ने भी हमें प्यार किया, सब किया, लेकिन आजकल नया हमें घुस जाना चाहता है। अब तुम महापुरुष बन जाएगा। इसलिए भैया अध्यात्म मतलब अपने को बना स्मार्ट। स्मार्ट स्मार्ट किससे? माइंड से, सोच से, विचार से। अगर विचार गिर गया तो आप गिर गए। इसलिए हमारे इस क्रांति का नाम है विचार क्रांति, इस आंदोलन का नाम है युवा पकड़ो आंदोलन।